आजकल डेनिम जीन्स का फैशन तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग भी डेनिम जीन्स को तो जरूर पहनते होंगे। तो भाई लोग, क्या आपने कभी सोचा है कि डेनिम जीन्स को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? तो चलो फिर दिखाते हैं और आपको दिखाते कि फैक्ट्री में डेनिम जीन्स कैसे बनाया जाता है। भाई लोग, जीन्स की प्रत्येक जोड़ी कपास की खेती से लेकर कपड़ों की दुकान तक एक लंबी प्रोसेस से गुजरती है। जीन्स एक अत्यधिक टिकाऊ कपास से बनाई जाती है जो मेक्सिको के खेतों में उगाया जाता है और ये फसल मेक्सिको की एक महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। तो सबसे पहले खेतों में कपास के बीज को बोया जाता है और पूरा पेड़ तैयार होने तक लगभग 5 महीने लगते हैं। और जब कपास पक जाता है तो कपास तोड़ने वाली ये मशीन कपास के पौधे से रुईयनदार इन बीज को तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद इसे एक बड़ी प्रेशर मशीन में डालकर प्रेस करके रेक्टेंगल आकार में बना लिया जाता है, जिससे गाड़ियों पर आसानी रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। और जब कपास प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचे तो इसको एक फीडर में डाला जाता है जो कपास को एक डिस्पेंसर तक पहुंचाता है। इसका काम कपास को सुखाना और साफ करना होता है और ये जो एक महीन जाली है, इसके द्वारा बीज और अनवांटेड फूल पत्ती बाहर निकल जाती है। अब जो कपास बिल्कुल क्लीन होकर बाहर निकलता है, उसके ऐसे बड़े बड़े बंडल बना लिए जाते हैं जिनका वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, जिसमें लगभग 325 जोड़ी जीन्स बनाने के लिए पर्याप्त फाइबर होता है। अब कपास के रेशे को अलग अलग करके इस मशीन जरिए कपास को एक मोटी रस्सी के रूप में बना लिया जाता है। उसके बाद इन कपास रस्सी को एक साथ इकट्ठा करके एक दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां ये पतले सूती धागे के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये धागा अभी कपड़ा बनाने के लिए तैयार नहीं है, इसको और कई प्रक्रिया से गुजर जाता है। जीन्स ज्यादातर नीले रंग के होते हैं, इसीलिए धागे को नीले रंग में डुबोकर नीला किया जाता है। और जब तक धागा बिल्कुल नीला नहीं हो जाता, तब तक इसको बार बार रंग में डुबोया जाएगा। अब धागे को सख्त करने के लिए कॉर्नर स्टार्च से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद ड्राई मशीन से इसको सुखाकर कपड़ा बनाने के लिए पूरा तैयार कर लिया जाता है। तो अब बारी आती है धागे से कपड़ा बनाने की। वैसे अभी धागा गहरे नीले रंग का है, इसलिए कपड़ा बनाते समय हर 3 धागे के बाद एक सफेद धागा डाला जाता है, जिससे पेंट पर एक डेनिम पैटर्न बनता है। और फैक्ट्री में प्रत्येक मशीन से हर सप्ताह 3000 मीटर कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है। और कपड़ा तैयार होने के बाद इसे सबसे पहले कपड़ा फैक्ट्री में भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कपड़े के हर 1 सेंटीमीटर को कंप्यूटर से ट्रेस करके उसकी जांच की जाती है और फिर अब कपड़े को काटा जाएगा। इस एक बंडल में 400 मीटर कपड़ा होता है, जिससे लगभग 350 पेंट बनाए जा सकते हैं। उसके बाद पेंट के डिजाइन को काटने के लिए सबसे पहले एक कागज पर पेंट की डिजाइन बनाई जाती है। उसके बाद इस कागज को कपड़े के ऊपर रखकर मशीन से काटा जाता है। और ये मशीन इतनी पावरफुल होती है कि ये जीन्स के कपड़े की 150 से 200 परतों को बड़ी ही आसानी से एक बार काट देती है। और इससे कपड़े की बर्बादी भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और जेब जैसे छोटे छोटे हिस्से को एक डाई के जरिए काट लिया जाता है। और जीन्स का एक पेंट बनाने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, जिसके लिए 1.6 मीटर डेनिम कपड़ा, कई 100 मीटर धागा, 6 रिवेट्स, 1 जिपर और 1 बटन की आवश्यकता होती है। अब कटे हुए कपड़े को सिलाई रूम में ले जाया जाता है, जहां लगभग 300 लोग प्रतिदिन 6000 जोड़ी जीन्स बना देते हैं। और यहाँ पर सभी का काम अलग अलग होता है। कोई पेंट की किनारी को सिलता है और कोई पेंट के जिपर लगता है और कोई जेब तो कोई उस जेब पर डिजाइन बनाता है। इसलिए हर एक पेंट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है और हर एक पेंट लगभग 25 लोगों से होकर गुजरता है। इतना सब होने के बाद जब पेंट बनकर तैयार हो जाता है तो इस पर लेजर लाइट के द्वारा डिजाइन बनाई जाती है। और ये लेजर लाइट जीन्स पर डिजाइन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। लेजर लाइट से पेंट के किसी भी हिस्से को फीका करके एक डिजाइन बनाई जाती है। वैसे पेट पर कुछ अलग खास डिजाइन देने के लिए कारीगरों को अपने हाथों से ही वो डिजाइन बनानी पड़ती है। आप चाहे पेंट को कुछ इस तरीके से घिसकर एक डिजाइन बनानी हो या फिर पेंट को फाड़ फाड़ के कुछ इस तरीके से डिजाइन बनानी हो। और अगर पेंट के किनारे पर खुरदरापन देना हो तो उसे सैंड पेपर से भी घिसा जाता है। वैसे इस काम में काफी वक्त भी लगता है। अब क्लासिक घिसे हुए लुक को प्राप्त करने के लिए रासायनिक उपचार का प्रयोग किया जाता है।
पेंट के जिस हिस्से पर डिजाइन बनाने होती है उस जगह पोटेशियम परमैंगनेट का स्प्रे किया जाता है और ये स्प्रे पारदर्शी होता है, इसीलिए इसमें बैंगनी रंग मिलाया गया है जिससे कारीगरों को पता चल जाए कि स्प्रे कहां-कहां लगा है। और जब पेंट को धोया जाता है तब ये बैंगनी रंग गायब हो जाता है और पेंट उस जगह ब्लीच होकर सफेद हो जाता है। अब पेंट में हल्का सा खुरदरापन देने के लिए इनको पत्थरों के साथ एक मशीन में धोया जाता है, जिससे जीन्स के पेंट में लचीलापन और कोमलता भी आ जाता है। और पेंट जब वॉशिंग मशीन में अच्छे से धुल जाते हैं तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद पेंट पर प्रेस की जाती है और बाद में इन पर बटन और लेवल को लगा दिए जाते हैं। और इतना सब होने के बाद इसको पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। ऐसी और बहुत सारी फैक्ट्री के सैर हम आपको कराएंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब अभी कर लो ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि किशमिश कैसे बनाई जाती है तो जल्दी से इस वीडियो पर अभी क्लिक करो।